जी हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि टीबी का इलाज इतना लंबा क्यों? 6 महीने, 9 महीने, ये भी तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो निमोनिया की तरह है, क्यों नहीं इसको 15 दिन में ठीक हो सकता है? जी हाँ, ये बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से काफ़ी भिन्न है। ये एक वो बैक्टीरिया है जो कि 10 साल, 20 साल आपकी बॉडी में पड़ा रह करके सुषुप्त अवस्था या डोर्मेंट अवस्था में पड़ा रह सकता है। कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद ये एक्टिव होता है, मल्टीप्लाई करता है और आपको डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन होता है, फिर वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और मैनिफेस्टेशन कम होता है। इसीलिए इस बीमारी का और इसके ऊपर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तभी होता है जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा होता है या सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहा होता है, तभी इसके ऊपर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का असर होता है। इसीलिए हम लोगों को मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ती है। इसकी शुरुआत हम लोग 3 या 4 ड्रग्स से देते हैं, जो 3 महीने के बाद में जो इसका इंटेंसिव फेज़ होता है, उसके बाद में कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में हम लोग 3 दवाइयों पर आ जाते हैं। कहीं पर ये 9 महीने दी जाती है या कहीं पर 1 साल दी जाती है। 2 तरह का इन्फेक्शन होता है। कुछ लोग जो कि दवाई पूर्णतः नहीं करते हैं, दवाई छोड़ देते हैं, उनकी डोज़ वेट के हिसाब से होती है, डोज़ की मात्रा कम होती है। उस परिस्थिति में वो बैक्टीरिया जो कि सेंसिटिव होता है इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का प्रभाव उन बैक्टीरिया पर हो रहा होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दवाई खाते हुए भी वो बैक्टीरिया के ऊपर उन दवाइयों का असर नहीं होता है, वो एमडीआर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम दवा तो दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं हो रहा और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शायद वो 6 महीने या 8 महीने बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि वो आपकी बीमारियाँ उस दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुकी है और ये मरीज जब किसी और मरीज को इन्फेक्ट करते हैं, उनको भी रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हो जाए। उसका कारण ये है क्योंकि वो मरीज पहले से ही उन दवाइयों से जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, उनको हम लोग प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है जितना डॉक्टर कहे 9 महीने या साल भर का इलाज करें और जो दवाई, जो डोजेज़ आपकी वेट के हिसाब से है, अगर आप 30 किलो के हैं तो दवाई की मात्रा 30 किलो के हिसाब से होगी, अगर आप 80 किलो के हैं तो दवाई की मात्रा 80 किलो के हिसाब से होगी। दवाई को अपने आप मत बंद करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नौजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कुछ उल्टी आ रही है, आप दवाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको लग रहा है आप ठीक हो गए हैं, लेकिन दवाई मत बंद करिए, क्योंकि इसका प्रभाव कुछ सालों बाद फिर से होगा।